ऐसी खुशी मनेगी, एक सदस्य नहीं हो पाएंगे। 24 में ऐसी खुशी मनेगी, बीजेपी वाले पानी भरेंगे, पानी भरेंगे बीजेपी वाले, ऐसी खुशी मनेगी 24 में। मोदी जी 18 घंटा काम करके इतना पैसा देश का लूट लिए कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। राहुल पढ़ा लिखा योग्य है, आपको योग्य सर देखिए, सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए, ठीक है। सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए। अनपढ़ जाहिल गवारों की सत्ता में कोई जरूरत नहीं है। अगर जितने गरीब अगर सत्ता में आके बैठेंगे तब तक देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी बर्बाद हुआ है। तो उनको क्या पता इंडिया क्या, भारत क्या है। अपने को कहेंगे इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्मार्ट इंडिया और फॉर इंडिया। अभी इंडिया से उनको दर्द है क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन हो गया है, तो इसलिए उनको बड़े पेट में उनके बड़ा दर्द है। ये बौखलाहट है क्या? है इनका 2024 में देश से इनकी सत्ता जाना है, इसलिए इनके अंदर बीजेपी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भौखलाहट एकदम है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पढ़ा लिखा योग्य है, आपको योग्य सर देखिए, सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए, ठीक है। सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए। अनपढ़ जाहिल गवारों की सत्ता में कोई जरूरत नहीं है। अगर जितने गरीब अगर सत्ता में आके बैठेंगे तब तक देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी बर्बाद हुआ है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। घोसी में उपचुनाव जीतने के बाद जनता क्या मन बना रही है? क्या वाकई जनता अपने मुद्दों पे वोट करने लगी है या फिर इस बार ईवीएम में घोटाला नहीं हो पाया जिस तरह जनता का कहना है? लोगों से जानेंगे क्या कुछ राय है उनकी। क्या नाम है सर आपका? श्याम सिंह यादव नाम है। तिलकधारी हैं आप, भाजपा हार गई, आप लोग ने वोट नहीं किया क्या? देखिए, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं ना, आना तो हम ही को है, जनता तो हम ही को पसंद करती है। देखिए, मोदी जी अब चाहे जो भी कह लें अपने मुंह से, उन्होंने मेकिंग इंडिया, स्मार्ट इंडिया, वोट फॉर इंडिया, दुनिया की इंडिया, स्मार्ट इंडिया, 100 इंडिया है, तमाम इंडिया तो उन्होंने ही बोला। कहाँ कहाँ इंडिया का नाम हटाएंगे? हमारे नोट पे, पासपोर्ट पे, आधार पे, वीजा पे, सब पे तो इंडिया लिखा हुआ है। हटा दें सब जगह इंडिया। भाई हम इंडिया कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हमारा आई लव माई इंडिया। तो भारत से अब उनको, उन्होंने भारत रख लिया, उनको इंडिया से क्या दिक्कत थी? या भारत में और इंडिया में क्या फर्क है? ये नामों के पीछे क्या है भाई? देखिए, मोदी जी के पेट में बड़ा दर्द है, उछल कुदल हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं, उनको बड़ा दर्द है मोदी जी को। क्या करें, अपने दर्द किसी को बता नहीं सकते हैं ना। वो तो कहें हम फकीर हैं, 20 साल चाय बेचे हैं, 35 साल भीख मांग के खाए हैं, उनकी डिग्री के तो कोई पता आता नहीं है। तो जनता जान चुकी है ना, अनपढ़ के हाथ में अगर बागडोर दे दिया जाएगा तो उनको क्या पता इंडिया क्या, भारत क्या है। अपने को कहेंगे इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्मार्ट इंडिया और फॉर इंडिया। अभी इंडिया से उनको दर्द है क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन हो गया है, तो इसलिए उनको बड़े पेट में उनके बड़ा दर्द है। ये बौखलाहट है क्या? है इनका 2024 में देश से इनकी सत्ता जाना है, इसलिए इनके अंदर बीजेपी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भौखलाहट एकदम है। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश को इतना आगे पहुंचा दिया कि G20 समिट की जो मेजबानी कर रहा है हमारा देश। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरे देश को 9.5 साल में बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं इस 9.5 साल में इतना विकास हुआ है, देश का युवा सक्षम बना है। विनाश हुआ है मैडम 9.5 साल में, 9.5 साल में विनाश हुआ है जी। 9.5 साल में आपने ऐसा बता दिया विकास हुआ जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मोदी जी ने आए, मोदी जी ने विकास पैदा किया, उसके बाद उसको दौड़ा भी दिया और आसमान पे उड़ा भी दिया। आसमान में उड़ा दिया, वही मतलब बता दिया आपने कि मतलब पहले कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने ही फैक्ट्री लगाई, सब कुछ किया, मतलब उन्हीं के आए पे हो गया सब कुछ। इसरो भी था जो उन्हीं के मतलब आए, उन्होंने बनाया, उन्होंने किया, चंद्रयान बना, सब कुछ हो गया। मतलब पहले से कुछ हो ही नहीं रहा था। वो कह रहे कभी हुआ ही नहीं, इतना हुआ ही नहीं था, तो फिर ऐसे ही मतलब वो आए, वही तो बता रहे, उनका विकास ही यही है हुआ। मतलब पहला किया उन्होंने तुरंत, मतलब सब कुछ तैयार किया। लोग 9 महीने उच्चा करते, वो तो 9 साल में उन्होंने सब कुछ तैयार करके कंप्लीट कर दिया। वो कहते हैं कि आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में है, तो विश्व में पहले नहीं था क्या?
मतलब उनके बताने से, उनके दिखाने से हो गया। नहीं, वो चले गए, अपना काम करके चले गए। देखिए, सिर्फ आलोचना से नहीं होता है। आए और एक जैसे एक मदारी आता है और डमरू बजा के चला गया, डमरू बजा के चले गए। सच्चाइयों पे आइए। अब ये बताइए, इंडिया का नेता कौन है? इंडिया में सारे घोटालेबाज हैं। मुलायम सिंह, वो लालू यादव जी, देखिए चारा घोटाला वो जो है, और इंदिरा गांधी जी जिन्होंने डंडे से पिटवाया लालू यादव। मैं आपसे एक सवाल करूं, सीएजी जिसको कैग कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, उस पर अमित शाह जी चुप रहते। देखिए, जो भी घोटाले में फंसा जाएगा, जांच होगी, वो जेल जाएगा। लालू यादव आज तक तो जांच नहीं हुई। सारे लोग जो इंडिया का जो लोग कहते हैं ना, मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, मुझको तो हंसी आती। मैंने देखा वहाँ बोर्ड पे लगा था कि डबल इंजन की सरकार। अरे ये तो मर्यादित भाषा है ही नहीं है भाई साहब। सुन लीजिए, डबल इंजन की सरकार ये मर्यादित भाषा नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैं ये पूछता हूँ कि एक ट्रेन में 2 इंजन होते हैं तो डबल इंजन, तो 2 इंजन किसको कहा? एक प्रधानमंत्री, एक मोदी जी। तो ये जो घोसी में हार हुई है, किस वाले इंजन की हार है? पीछे वाले इंजन की। किस इंजन की हार हुई है यार? किस इंजन की हार हुई है? आगे वाले इंजन की हार हुई है कि पीछे वाले इंजन की हार? उत्तराखंड में 2 सीटें थी, दोनों जीती है। हम सवाल करें और एक उपचुनाव घोषित, हम सवाल करें तो करेंगे, कोई जवाब देता तो है नहीं। लोकसभा जीत और जो मतलब सवाल करता भी है तो कभी उसकी नौकरी छीन ली जाती है, तो कभी उसका कुछ छीन लिया जाता है। तो जवाब देने वाला कोई नहीं है सर। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जांच होगी, उसको जेल भिजवा जाएगा, तो इस सरकार में सर आप एक इंसान ऐसा बता दीजिए जो बीजेपी का भ्रष्टाचार उसने किया हो और उसके ऊपर जो है केस हुआ और वो जेल गया। आप हमें बताइए। अभी इन्होंने कहा था कि मतलब अभी जो इंडिया का नाम अभी ये चेंज करेंगे, ठीक है? तो अभी हाँ, तो मतलब भारत चेंज करेंगे। बल्कि सवाल तो यही है कि इंडिया भारत एक ही है ना, नहीं नाम में क्या रखा? अच्छा, एक बात बताइए, अब जैसे पासपोर्ट में हम लोग जो खर्च करते हैं, रुपए, नोट्स, इन सभी चीजों में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या चेंज कराएंगे गवर्नमेंट ऑफ भारत? ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अब तक के जो भाजपा ने एकदम से फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जो भी वो फैसले लेती है, वो एकदम से लेती है। अरे तो अब इनके बाप का राज नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने नहीं, आप हमें एक बात बताइए, इन्होंने यूपी में इतने नाम चेंज किए हैं। अच्छा, अरे आप एक बात बताइए सर आप हमारा जवाब दीजिए, वो आप हमारा जवाब दीजिए। इन्होंने यूपी में इतने नाम चेंज किए, क्या आपको पता है कि उसमें कितना खर्चा आया है जी? इन्होंने यूपी में, योगी जी ने इतने नाम चेंज किए, पता है उसमें कितना खर्चा आया है? कितना खर्चा आया आप बता दो, आपके पास हिसाब हो तो। क्या आपको नहीं पता? मायावती ने इतने हाथी बनवा, एक बात बताइए, खर्चा नहीं आता है। एक बात बताइए, अरे एक बात सुनिए, इतने हाथी बनवा दिए, उसमें कभी हमको मेंटेनेंस में पैसा लगता कि नहीं? हमको प्रेजेंट सरकार से मतलब है, हमको हमारे प्रेजेंट सरकार से मतलब है, जो सरकार ने हमारे लिए काम किया है, ठीक है? जो दावा किया है, जो काम हुआ है। एक बात बताइए, गरीब आज भूखा मर रहा है, ठीक है? सड़कों पे निकल रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, भूखा पेट मर रहा है। सर आप राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पढ़ा लिखा योग्य है, आपको योग्य। सर देखिए, सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए, ठीक है? सत्ता में पढ़े लिखो कोई बैठना चाहिए। अनपढ़ जाहिल गवारों की सत्ता में कोई जरूरत नहीं है। अगर जितने गरीब अगर सत्ता में आके बैठेंगे, तब तक देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी बर्बाद हुआ है। सर एक बात बताइए, के कगार पे है भारत, बेरोजगारी के कगार पे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? सर जितना जो है डेवलपमेंट यहाँ पर कांग्रेस ने किया है ना, उतना बीजेपी पिछले 14 साल में भी नहीं किया है। क्या किया? अभी साल लूटा है देश को। आपने ग्रेजुएशन किया है? आपने ग्रेजुएशन किया है? आपने ग्रेजुएशन किया है? एक बात बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया है? सर आप बताइए, आप ये बताओ, आप सर आप कल को कार रख लो। सर आप एक बात बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया? व्यक्ति रहोगे। आप बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया? आपने बात सवाल उनका सही है, क्योंकि इस सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो एकदम से लिया है, तो जनता डरी हुई है ना, चाहे वो नोटबंदी का। मैं कह रहा हूँ जनता डरी हुई है। ये जनता आपको भीड़ दिख रही है? हमारी जनता वो है जिनको राशन बांटा है करोड़ों में, करीब एक जीते हैं, किसी को राशन मिला है? ये गाँव की जनता को बांटा है, ये शहरी लोगों को थोड़ी ना बांटा है, गाँव की जनता को बांटा है। दो तरफा ये मैं सबकी बात करूंगी। हाँ, क्या खाना के साथ
सिलेंडर क्यों नहीं दिया? पकाएगा कहाँ से? तेल क्यों नहीं दिया? देखिए मैम सुनिए, ज्यादा बोलने से या चिल्लाने से कोई चीज सही नहीं हो जाती है। देखिए बात समझिए, जितनी भी सरकारें पूर्व में रही हैं, ठीक है, जो भी सरकार रही, जितने आज सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष के, जितने भी ये सवाल हो रहे हैं, सब समाजवादी के, कांग्रेस के सवाल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से। मैं एक बात कहता हूँ कि आप कभी, एक मिनट, आप कभी उससे सवाल पूछिए जिसका घर पहले कच्चा था और जिसके घर में पन्नी हुआ करती थी, आज वो अपने पक्के मकान में रहता है। एक बार जरा उससे जाके उसका सवाल ले लीजिए, बात समझिएगा। अच्छा, एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जब देश का युवा बेरोजगार है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भी सवाल है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं और न्यूज चैनलों पे जो चल रहा है कि सारे युवाओं को रोजगार मिला, और मैं जिन युवाओं पे मिलती हूँ, भले वो उनके पास डिग्रियां हो, वो एलिजिबल हो, वो कैपेबल हो, पर फिर भी वो बेरोजगार हैं और वैकेंसीज है लेकिन उस पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो कांग्रेस सरकार थी, जो समाजवादी सरकार, देखिए मैं यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना कांग्रेस, नहीं मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, मैं जनता के सवाल है, मैं वन साइड नहीं, मैं तो ये सुन रही हूँ। सरकार आप बताइए सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, देखिए सरकार जो काम कर रही है, सरकार को मौका तो दीजिए। अगर आप उससे टांग खींच, कितना मौका जनता कह रही है, 9 साल हो गए हैं, किसी ने इसका सवाल नहीं किया गया। 9.5 साल तो मौका दिया गया मोदी जी को, योगी जी को, गृह मंत्री, उस हिसाब से बहुत काम हुआ है। और 4 काम बता दीजिए, हमेशा टांग खींचना, 4-5 काम बता दीजिए, पहले पैसे देकर राशन, 4-5 काम बता दीजिए, 4-5 काम बता दीजिए ना, उसको क्या फायदा हुआ? 4-5 काम बता दीजिए, गरीब से पूछिए, आज हर एक 5 काम बता दीजिए, हर एक जनपद से, बताइए, सुनिए, 5 काम बता दीजिए। भाजपा का देखिए सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे काम किया, इसको मानना पड़ेगा, अमेरिका के बाद नंबर 2 पे। रोजगार की बात मैडम ने कहा 2 करोड़ रोजगार की, तो अभी जो है कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति पूरे दुनिया में गड़बड़ाई है और रोजगार के लिए संविदा पे नौकरियां दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हर मेडिकल कॉलेज में संविदा पे नौकरियां दी गई हैं। एक परमानेंट नौकरी जो 1 लाख रुपए महीने सैलरी थी, उसमें 5 लोगों को एडजस्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 लोगों को घरों में चूल्हे जले। आप बात करते हो रोजगार नहीं दिया है। हम लोग तो चुनाव प्रचार में गए ही थे और हम लोगों ने एक वोट मांग करके वह जनता जो है इंडिया के साथ है और रहेगी 2024 तक रहे, तो एक आगाज है, ये आगाज है। अच्छा, आप ये सवाल विपक्ष, मतलब भाजपा कह रहा है, विपक्ष पे आरोप लगा रहा है कि जब जीतते हैं तो ईवीएम का सवाल नहीं उठाते और हारते हैं तो ईवीएम का सवाल उठाते। जब वो उपचुनाव होगा ईवीएम का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, वो लोग खुद ईवीएम नहीं रखते हैं, वो लोग तो जनता के एक मोहरा बनाने के लिए, दिखावे के लिए करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से, विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जब आएगा तब उनका ईवीएम आएगा, प्रवेश करेगा हिंदुस्तान में, जिसके पहले नहीं आता है। राहुल गांधी का जो मैसेज था, मोहब्बत की बाजार, नफरत के शहर में मोहब्बत की बाजार, कारगर साबित हो रहा है। और 24 में जिस तरह से ये एक जो नफरत मिट रही है, कहीं ना कहीं से यही लगता है कि इंडिया को जीत मिलेगी और भारत के और इंडिया कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज नेटवर्क।